बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अधिकारियों को फोन किया है और उनका जाना है हालचाल। जी हाँ, आज बिहार के डीजीपी ने रोसड़ा अनुमंडल के जो अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के डीएसपी हैं, उनको फोन पे उनसे बात की है। उनसे बात करके उनका हौसला अफजाई किया है कि इस कोरोना के जैसे महामारी के समय में जो पुलिस है वो डटी हुई है सड़कों पर, वो काम कर रही है। उनका हौसला अफजाई किया है कि आप हैं तो इस तरह का जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं लोगों में फैलने से रोका जा सकता है। आप पुलिस जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का आप हौसला बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने उन जो थाना प्रभारी हैं वहाँ के अमित कुमार, उनसे बात की। वो उस समय जब डीजीपी का फोन आया तो वो उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ। उसी समय उन्होंने फोन पे बातचीत की और उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन है आपके साथ में। उन्होंने बताया कि हमारे साथ में रोसड़ा अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। उन लोगों से भी डीजीपी के जो हैं बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी ने उनसे बात किया, उनसे भी उनका हालचाल जाना और कि पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे सड़कों पे है, उन सारी चीजों का उनसे अवगत हुए और उनका हौसला अफजाई किया कि आप परिवार के बीच में रहें, परिवारों से बातचीत करते रहें। कोई दिक्कत हो तो आप पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करा सकते हैं। पूरी खबर को आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बात हुई है और जो थाना प्रभारी हैं वहाँ के अमित कुमार और वो वहाँ के डीएसपी हैं सैयार अख्तर साहब, वो भी इस चीज़ों को माने हैं कि बिहार के कप्तान हैं, जो पुलिस के कप्तान हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने आज बात करके हम लोगों का एक हौसला अफजाई किया। और हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम लोगों का एक सौभाग्य प्राप्त है कि मुझे खुद डीजीपी साहब ने फोन करके पूरी स्थिति और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत हुए और हम लोगों का एक हौसला अफजाई किया। बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे कोरोना योद्धाओं से प्रत्येक दिन बात करते रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना के थाना अध्यक्ष अमित कुमार जी से बात किया है। आइए जानते हैं अमित कुमार जी से कि डीजीपी साहब से उनसे क्या बात हुई है। डीजीपी साहब मुख्यतः शुरुआत में ये लॉकडाउन से संबंधित कैसा चल रहा है, गरीबों की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है, जनता में अभी आप अच्छा बनाएं, इस संबंध में निर्देश दिए। उनका गाइडलाइन आज तो बराबर मिलते रहता है, एसपी साहब के माध्यम से भी मिलते रहता है, लेकिन आज खुद उन्होंने मुझसे बात की। मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में एक एक सदस्य कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट मुझे बताएं। इस संबंध में भी उन्होंने हौसला अफजाई किया। और रोसड़ा थाना क्षेत्र में कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, सरकार के गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा उन्होंने इस सब के संबंध में अपने तरफ से पूरी बातें बताई। गरीब, बेसहारा, राहगीर, मजदूर, दूर से आए हुए लोगों को इस सब का सेवा करना है, जनता में अपनी छवि बनानी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना है, सरकारी गाइडलाइन का पालन करना, इस सब के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए। संजोग से उस समय हम ये खत अभी VC चल रहा था, तो VC खत्म होने के बाद SDO साहब के चैम्बर में बैठे हुए थे, बुज़ुर्गों की सूची बना रहे थे, जो खास करके ऐसे बुज़ुर्ग जो अकेले रह रहे हों। तो उसी समय उनका कॉल आया था, तो मैं उनसे बात करने के बाद उन्होंने DSP साहब से भी बात किया। DSP साहब के भी परिवार के सदस्यों से फिर पुनः SDO साहब से बात हुई उनकी, तो SDO साहब के भी परिवार के सदस्यों से, सबों से कि उनका क्या हाल चाल है, अपने भी सेफ रहना है, जनता को भी सेफ रखना है, अपने परिवार को भी सेफ रखना है, और इस तरह से हम अपने बिहार को सेफ रख सकेंगे, अपना देश मजबूत बनेगा। इस संबंध में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और सबों का हाल चाल पूछा। इससे सबों में एक ऊर्जा का संचार हो गया और लोगों एक उत्साहित महसूस किए। कैसा महसूस कर रहे हैं बिहार पुलिस के कप्तान श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से बात करके, आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? डीजीपी साहब के बराबर लगभग रोज़ उनके समाचार पत्र के माध्यम से तो उनका गाइडलाइन तो मिलता ही रहता है, लेकिन खास करके आज जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैं अपने एक विशेष अनुभव होने लगा, एक विशेष महसूस करने लगा अपने में। और सर का ये तरीका इतना बेहतरीन लगा कि अब इससे सिपाही स्तर तक के कर्मी में
एक कार्य का एक अलग से संचार, एक ऊर्जा का नया संचार होता है इससे। और ख़ास करके उन्होंने केवल ये नहीं पूछा कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है, जनता के बीच किस तरह से आपकी कार्यप्रणाली है, बल्कि उन्होंने परिवार के सदस्य के बारे में भी हालचाल पूछा तथा बताया कि अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप बताएं, मैं सीधे एसपी साहब से बात करूंगा और उनके सुविधा के लिए व्यवस्था करवाऊंगा। तो इस स्तर से जाके अगर राज्य के मुखिया डीजीपी साहब, जो हम लोगों के डीजीपी साहब हैं गुप्तेश्वर पांडे सर, तो इस स्तर से अगर सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष का ख्याल रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह से लोगों का एक मन में एक विशेष ऊर्जा जागृत होती है और काम करने के प्रति पब्लिक में जाके उत्साह वर्धन होता है। इस तरह से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आजकल किसी न किसी दिन किसी न किसी कोरोना योद्धा से बात करते रहते हैं और उनका हौसला अफजाई करते रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना अंतर्गत रोसड़ा के एसएचओ अमित जी से बात की। वहीं पे मौजूद थे उनके साथ रोसड़ा के डीएसपी शहरयार अख्तर साहब। बिहार के पुलिस के कप्तान आदरणीय डीजीपी साहब ने कॉल किया मुझे भी और हालचाल जाना हमारा, और अनुमंडल का भी हालचाल जाना। आपदा और संकट की इस घड़ी में डीजीपी साहब ने जो बात की, इससे काफ़ी हौसला अफजाई हुई है और आत्मबल मिला है हम लोगों को कार्य करने में। वैसे तो हम लोग मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन डीजीपी साहब के बात करने से और ज़्यादा उत्साहवर्धन हुआ है और काम करने के लिए और जो है मतलब प्रेरणा मिली है। और उन्होंने परिवार का भी हाल जाना और परिवार के बारे में भी पूछा और बोला कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगी परिवार के बारे में तो पर्सनली कॉल करने के लिए कहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं डीजीपी साहब से बात करके, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? वो पूरे बिहार के कप्तान हैं पुलिस के, और इतने बड़े पदाधिकारी के द्वारा सीधे बातचीत करना मतलब काफ़ी उत्साहवर्धन लग रहा है और काफ़ी प्रेरणादायी रहा। उनके इस बात करने से हम लोग की काफ़ी हौसला अफजाई हुई।